राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का वो किस प्रकार से विकास करता है? तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपके सीटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन अपने परिवेश के सामाजिक और बौद्धिक घटकों की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये सामाजिक और बौद्धिक घटक के बीच जो इंटरैक्शन होते हैं उनका अध्ययन करता है। इसके सामाजिक घटक में हमारी संस्कृति, भाषा, मूल्य और दर्शन, ये चार चीजें आती हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। संस्कृति यानी कल्चर, भाषा यानी लैंग्वेज, मूल्य यानी दर्शन। ठीक है, मूल्य और दर्शन। भौतिक घटक में क्या है? हवा, पानी, जंगल, खनिज। ठीक है, ये इसके भौतिक घटक हैं, जैसे हवा, पानी, जंगल, खनिज, इन सब से रिलेटेड चीजें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को इकाई के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए। एक पेडागॉजिक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो इकाई हैं, एक्टिविटीज हैं, है ना, जो अभ्यास हैं, जो एक्टिविटीज हैं, ये पाठ के अंत में हो, इकाई के अंत में हो। जितनी भी इकाइयां आप पढ़ा रहे हो, जैसे एक इकाई आपने परिवार पढ़ाया तो परिवार के अंत में अब परिवार से रिलेटेड अभ्यास और एक्टिविटीज, फैमिली रिलेटेड, तो इसके अंत में होनी चाहिए। बच्चे अपने आसपास के परिवेश, माहौल आदि की चर्चा करते हैं। एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में आपको उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आप पर्यावरण के शिक्षक हैं तो आपको उनका दृष्टिकोण स्वीकार करना चाहिए और बच्चों को सम्मान देना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 में पर्यावरण के लिए कंसल्ट किया गया है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में छात्रों के वास्तविक जीवन को पाठ्यपुस्तक से जोड़कर शिक्षा प्रदान करना सबसे प्रभावशाली शिक्षा है। यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जब आप पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हो तो छात्रों के वास्तविक जीवन यानी उनकी जो रियलिटी है लाइफ की, उसको पाठ्यपुस्तक से जोड़कर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, और इसे हम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षा मानेंगे। इसके बाद पाठ्यपुस्तक के माध्यम से प्राप्त ज्ञान बच्चों के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान से उत्तम नहीं होना चाहिए। यानी किताब से बच्चे क्या पढ़ते हैं, ठीक है, किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान हमेशा बच्चों के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान से उत्तम ना हो। यानी हमेशा जो उत्तम ज्ञान हो वो उनके खुद के अवलोकन का ज्ञान हो। यानी समाज के बारे में, परिवार के बारे में, हवा, पानी, जंगल, खनिज, संस्कृति, भाषा, मूल्य, दर्शन के बारे में बच्चों का स्वयं का क्या अवलोकन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय इसके कि जो उनकी किताब में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आगे के पॉइंट्स हैं जो आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में वर्ग पहेली को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में तर्कात्मक क्षमता, रचनात्मक क्षमता और जिज्ञासुपन को विकसित करना है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? वर्ग पहेली शामिल करिए जिससे बच्चों के अंदर लॉजिकल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें आ सके। इज दैट राइट? पाठ्यपुस्तक पे समझाया गया सबक या विषय द्वारा सर्वोत्तम आत्मसात तब किया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 12वीं संसार से छात्रों को जोड़ने के हेतु अनुभव को साझा करता है। ठीक है, यानी अगर क्लास 12th का पर्यावरण है तो संसार से छात्रों को जोड़ने के लिए अनुभव का साझा करता है, एक्सपीरियंस इसकी शेयरिंग करता है। जब भी आप अपने व्यक्तिगत अवलोकन के साथ इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हों कि एनसीएफ 2005 में भी करके सीखने पर बल दिया गया है ना, ये आपका व्यक्तिगत अवलोकन होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 कहता है कि करके सीखो। जो किताब में लिखा है ज़रूरी नहीं कि उसे सही मान लो, उसी के आधार पर अपनी नॉलेज डेवलप कर लो, नहीं, करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है बल देना चाहिए कि हम उसे करके सीखने पर बल दें। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के अच्छे से शिक्षक बच्चों को पर्यावरण शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षा
दे सकता है, जो कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के अच्छे ज्ञान से, अगर अध्यापक को शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है तो अध्यापक पर्यावरण शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़कर बच्चों को बढ़िया से पढ़ा सकता है, बच्चों को बढ़िया से समझा सकता है कि बेटा राम जी का परिवार किस तरह का था, कैसे वो परिवार के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम थे, समाज में कैसे उन्होंने एक समता मूलक राम राज्य स्थापित किया। अब बच्चे को भी इससे ये सबक मिलेगा कि परिवार में किस तरह से लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप अपने आने वाले बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए ये चीज़ें एग्जैक्टली सिखा सकते हो, वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षा दे सकते हो। जैसे हम बच्चों से पूछते हैं ना, भगवान राम की स्टोरी सुनाने के बाद कि बेटा अगर तुम भगवान राम की जगह होते तो क्या करते। अब बच्चा अपने विवेक से डिसीजन लेगा, क्योंकि वो स्टोरी से मोटिवेटेड है, शास्त्रों से मोटिवेटेड है। एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के अनुभवों को स्वीकार करने के साथ उनकी गलतियों को सुधारिए। यानी छात्र के जो एक्सपीरियंस है उनको एक्सेप्ट करिए कि छात्र क्या सीख रहा है, किस दिशा में उसका अनुभव उसे ले जा रहा है, और साथ ही उनकी गलतियों को सुधारिए। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक विषय शुरू करने से पहले छात्रों से एक सवाल पूछता है जो कि शिक्षा नीति से संबंधित होता है। जैसे ज्ञात अज्ञात की ओर, उस सवाल के माध्यम से शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता चल जाता है। यानी बच्चे को जो पता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हुए, आपने माइक्रो टीचिंग में एक पाठ प्रस्तावना कौशल होता है, ये उसी से रिलेटेड है। विषय वस्तु के प्रति जब आप बच्चों को, जो बच्चे पहले से जानते हैं वहाँ से उनसे क्वेश्चन पूछोगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे जहाँ वो नहीं जानते, तो वो बच्चे अपने अंदर सोचेंगे कि हाँ यार क्या है, इसके आगे क्या है। हमेशा हम कोई मूवी 3 घंटे की बिना बोर हुए क्यों देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना रहता है कि अब इसके आगे क्या होगा, है ना। जब हम मूवीज देखना स्टार्ट करते हैं तो एक स्टोरी हमारे माइंड में चलने लगती है और हम उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि अब इसके क्या आगे क्या होगा। तो इसी तरह बच्चों को भी एजुकेशनल फैक्ट्स से कुछ इस तरह से जोड़ो कि बच्चों को लगे कि भाई अब इसके आगे क्या होगा, ठीक है। तो अब जो है इससे छात्रों की दिलचस्पी आपकी कक्षा में बढ़ जाएगी। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित बातें शामिल हो। जैसे कुछ ऐसी शिक्षण विधियां हैं जिन्हें प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए, जैसे समग्र से आंशिक की ओर, सरल से जटिल तक, ज्ञात से अज्ञात तक। ये 3 शिक्षण विधियां जिन्हें आप प्राइमरी लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हो। और पर्यावरण ऐसा विषय है जो कि ऐसी अवधारणाओं से भरा हुआ है जो व्यवहारिक ज्ञान से ही बेहतर समझा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के दौरान छात्रों के क्रियाशील रहने की आवश्यकता होती है। यानी जब भी पर्यावरण आप पढ़ा रहे हैं तो छात्र एक्टिव हो, क्रियाशील हो। अगर छात्र एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है, तो फिर वो नहीं वो चीज़ प्राप्त कर पाएगा जो आप उसे देना चाहते हो। ही कैनॉट गेट द पॉइंट, है ना, नहीं प्राप्त कर सकता वो। तो ये चीज़ें हैं जो एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण को पढ़ाने संबंधी कही हैं। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो, तो आपको आगे एग्जाम में इसे बस एक बार रिवीजन करना होगा और आपका 2 नंबर का सवाल मान के चलो कि सीटेट एग्जाम में इससे फंसेगा, है ना। थैंक यू।